हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फाइनल ईयर सॉलिड स्टेट के अंदर चल रहा था बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में अपन ने पढ़ लिया था ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट हो गई थी और केपी मॉडल कंप्लीट हो गया था। केपी मॉडल, क्रोनी-पेनी मॉडल और ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट हो गई थी। आज जो क्रोनिक-पेनी मॉडल था, उस क्रोनिक-पेनी मॉडल के कंक्लूजन देखते हैं, उसके कंक्लूजन देखते हैं और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव मास। तो हेडिंग डालो, स्टैटिस्टिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ क्रोनी-पेनी मॉडल। टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ क्रोनी-पेनी मॉडल। क्रोनी-पेनी मॉडल, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ केपी मॉडल, क्रोनी-पेनी मॉडल। इसमें पहला लिखो, इसमें दो बैंड आए थे अपने पास, अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड। जो फॉरबिडन बैंड था उसमें इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो अलाउड नहीं थी, और अलाउड बैंड था, उस अलाउड बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे या फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनकी मोशन अलाउड थी, और उन दोनों बैंड गैपों के बीच में एक गैप होता है। तो लिखो द एनर्जी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ केपी मॉडल। इसमें पहला लिखो द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज a large number of allowed energy band. The energy spectrum of electron has a large number of allowed energy bands separation या separated by forbidden energy band, यानी जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम है, उस एनर्जी के स्पेक्ट्रम में बहुत सारे अलाउडेड बैंड होते हैं। एनर्जी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे अलाउडेड बैंड होते हैं। जो आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, उस फॉरबिडन एनर्जी बैंड के द्वारा अलग अलग होते हैं। जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, तो ये तो क्या हो गए अलाउड बैंड। और जो बीच का जो बैंड है या बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो जो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, तो एनर्जी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, ये दोनों क्या हैं अलाउड एनर्जी बैंड, और ये है आपका फॉरबिडन
फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अलाउडेड एनर्जी बैंड रखता है और वो अलाउडेड एनर्जी बैंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड के द्वारा अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। और इन फॉरबिडन एनर्जी गैप को बोलते हैं, या फॉरबिडन जो एनर्जी बैंड है, इस फॉरबिडन एनर्जी बैंड को एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। तो लिखो, दीज फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स नोन एज एनर्जी गैप। These forbidden energy bands known as bands are called energy gap. These forbidden energy bands are called energy gap. तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है, इनको एनर्जी गैप भी कहते हैं। पहला। दूसरा लिखो, अब जो अलाउड एनर्जी बैंड है, अलाउड एनर्जी बैंड कौन सा? जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है। उस अलाउड एनर्जी बैंड की जो विड्थ है, उसकी चौड़ाई है, वो अल्फा ए के बढ़ने पर बढ़ती है, अल्फा ए के बढ़ने पर बढ़ती है, और अल्फा ए के घटने पर घटती है, यानी अल्फा ए के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें लिखो, द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड, अलाउड एनर्जी बैंड्स proportional to the alpha A, proportional to the alpha A, proportional to the alpha A means alpha A बढ़ेगा तो अलाउडेड एनर्जी बैंड्स की एन बढ़ेगी, जो विड्थ है वो बढ़ेगी, और अल्फा ए कम होगा तो क्या होगा? जो अलाउडेड एनर्जी बैंड है उसकी विड्थ कम होगी। मीन्स व्हेन अल्फा ए इज इंक्रीजेज द विड्थ ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड आल्सो इंक्रीजेज, द विड्थ ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड also increases, and when alpha A decreases, when alpha A is decreases, the width of allowed energy band also decreases, the width of allowed energy band, the width of allowed energy band also decreases, मतलब ये है अल्फा ए है वो प्रोपोर्शनल है किसके? विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड, अल्फा ए बढ़ेगा तो विड्थ ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड बढ़ेगी, अल्फा ए कम होगा तो ये भी कम होगा, और जो विड्थ ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड, यानी ये प्रोपोर्शनल होती है
विड्थ ऑफ एक और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? ये होती है 1 विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी बैंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड, यहाँ तक लिखो। फिर अब फॉरबिडन एनर्जी बैंड के बारे में भी लिखते हैं। ये हो गया, इसमें लिखूं यानी पहला तो है द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज लार्ज नंबर ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड्स सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी बैंड। जो इलेक्ट्रॉन है या जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, उस एनर्जी स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अलाउड एनर्जी बैंड रखता है। अलाउड एनर्जी बैंड वो बैंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकता है, और जो अलाउड एनर्जी बैंड हैं वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड के द्वारा सेपरेटेड रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड है उसको एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी बैंड को एनर्जी गैप कहते हैं। ये हो गया, इसमें लिखो। दूसरा ये आगे है, इसमें वहन एंड लगा के लिखना, एंड वहन विड्थ ऑफ अलाउडेड एनर्जी बैंड इंक्रीजेज। वहन विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड इंक्रीजेज। Simultaneously the width of forbidden energy band decreases when width of allowed energy bands increasing simultaneously the width of forbidden energy band decreases। यानी जिस समय जो अलाउड एनर्जी बैंड है उनकी विड्थ चौड़ी होती है, यानी विड्थ बढ़ती है, उसी टाइम जो आपके फॉरबिडन एनर्जी बैंड है उनकी विड्थ डिक्रीजिंग होती है। एंड when the width of allowed energy band decreases simultaneously the width of forbidden energy band increases simultaneously the width of forbidden energy band the width of forbidden energy band increases। ये वाला अपने दूसरा पॉइंट ये लिखा है, इतना सा ये दूसरा पॉइंट, अल्फा ए
अल्फा ए proportional width of allowed energy band proportional 1 upon width of forbidden एनर्जी बैंड। यह है दूसरा पॉइंट। अल्फा ए बढ़ा तो क्या हुआ, जो अलाउडेड एनर्जी बैंड है, जो अलाउडेड एनर्जी बैंड है इसकी विड्थ बढ़ी। अल्फा ए कम हुआ तो अलाउडेड एनर्जी बैंड है उसकी विड्थ कम हुई। जब अलाउडेड एनर्जी बैंड की विड्थ बढ़ी उस टाइम फॉरबिडन एनर्जी बैंड की विड्थ कम हुई। जिस टाइम अलाउडेड एनर्जी बैंड की विड्थ कम हुई उस टाइम फॉरबिडन एनर्जी बैंड की विड्थ बढ़ी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। उतारो इसको। अब जो केपी मॉडल में पी था, केपी मॉडल में पी था, उस पी का मान बढ़ता है। केपी मॉडल में जो इक्वेशन कौन सी थी, क्रोनिग पेनी इक्वेशन, क्रोनिग पेनी इक्वेशन, क्रोनिग पेनी इक्वेशन बोलो। केपी इक्वेशन अपने पास आई थी, पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए कोस एल्फा ए कोस के ए, ये आई थी। यहाँ पर P का मान बढ़ेगा। अपन ने क्या था, P का मान 0 लिया था, इनफाइनाइट लिया था, तो P का मान बढ़ेगा तो जो अलाउडेड एनर्जी बैंड है उसकी विड्थ कम होगी। तो लिखो इसमें द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर, P का मान, द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर अलाउडेड एनर्जी बैंड, अलाउड एनर्जी बैंड, द विड्थ ऑफ पर्टिकुलर अलाउड एनर्जी बैंड डिक्रीजेज, बैंड डिक्रीजेज। डिक्रीजेज कब या कब, व्हेन द P इंक्रीजेज या विथ P इंक्रीजेज, या तो वहन कर दो या विथ कर दो, विथ P इंक्रीजेज, P इंक्रीजेज, यानी P का मान बढ़ता है तो अलाउडेड एनर्जी बैंड है उनकी विड्थ कम होती है। P का मान घटता है तो अलाउडेड एनर्जी बैंड की जो विड्थ है वो कम होती है। When P tends to infinite, when P tends to infinite, the solution of Croni-Penny equation, the solution
ऑफ क्रोनी पेनी इक्वेशन विल बी। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन था अपना ई का मान कितना आया था? देखो अपन कर चुके इसको। ई का मान आएगा, यानी P बढ़ेगा द विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड घटेगी। P अनंत है तो ये क्या होगा? लगभग 0। अब ये लगभग 0 है तो एनर्जी का मान कितना आया? एनर्जी का मान कितना आया था? n स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2ma। याद होगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma। लिखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल पोटेंशियल वेल बॉक्स। दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल, दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल वो इज बाउंड इन potential box, who is bound in one dimensional potential box, one potential box। dimensional potential box, this is the energy of particle who is bound in one dimensional potential box। ये हो गया। चौथा पॉइंट लिखो, डायग्राम बनाओ पहले तो।
ये आपका अलाउड एनर्जी बैंड है, ये आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। ये जो लाइनिंग वाला है ये अलाउड एनर्जी बैंड है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए अलाउड है, यहाँ पर अलाउड नहीं है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। सर यहाँ 1 है, 1 0 0। इसमें लिखो देखो ये आगे से सकड़ा होता जा रहा है, ये आगे से सकड़ा। तो लिखो, इसमें लिखो आप P टेंड्स टू इन्फानाइट, P टेंड्स टू इन्फानाइट। चौथा, फोर P टेंड्स टू इन्फानाइट the allowed region, allowed region, the allowed region become infinite, the allowed region become infinite, the allowed region become infinite, infinite narrow। and the energy spectrum फॉर P टेंड्स टू इन्फानाइट, यानी P का मान अनंत की ओर जा रहा है। तो P का मान अनंत की ओर जा रहा है, तो जो अलाउडेड रीजन है वो इन्फानाइट नैरो, यानी बिल्कुल संकीर्ण होता जा रहा है। इन अनंत पे जाके बिल्कुल नैरो जाएगा, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे इसका मान बढ़ रहा है कम होता जा रहा है, इन्फानाइट नैरो। एंड द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम, और जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो एनर्जी स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। एंड द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम ए लाइन स्पेक्ट्रम। एंड द एनर्जी स्पेक्ट्रम बिकम ए लाइन स्पेक्ट्रम, जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो तो बन जाएगा एक लाइन स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम। और जो अलाउडेड रीजन है ये वाला लाइनिंग वाला, वो अलाउडेड रीजन इनफाइनाइट नैरो, यानी अनंत पे जाके नैरो हो रहा है। ये इनफाइनाइट नैरो, अनंत पे जाके एरो हो रहा है, नैरो पतला हो रहा है। ये हो गया चौथा, उतारो इसको। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट जो है आपका ब्रिलियन जोन, ब्रिलियन जोन। तो पांचवा लिखो इसमें,
5वां पॉइंट लिखो, डिस्पर्सन कर्व। डिस्पर्सन कर्व या ब्रिलियन जोन, या इसको ब्रिलियन जोन भी बोलते हैं। अब जो अपन ने ग्राफ बनाया था, कौन सा, एक ऐसा ग्राफ बनाया था, यानी P साइन अल्फा ए कोस अल्फा ए और के अल्फा के बीच में जो ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा था, 0 से लेके +1 और -1, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा था, 0 और -1, सॉरी +-1 पर, ये +-1 के बीच में था। तो ये +1 और -1 क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन, यानी +1 से ज़्यादा नहीं था और -1 से कम नहीं था। जो आपका ग्राफ था ऐसा, ये आपका माइनस था, ऐसा ही ग्राफ आया था। यहाँ दूसरा अलाउडेड रीजन, ऐसा ग्राफ आया था। इधर भी जो पेरियोडिक फॉर्म है, तो ये +1 से ज़्यादा नहीं था और -1 से कम नहीं था। तो +-1 क्या है, इसकी बाउंड्री कंडीशन। +-1 क्या है, बाउंड्री कंडीशन। तो इसमें लिखो, यानी ये जो आपका केपी मॉडल का पहला पद है, ये बाउंड्री कंडीशन पे क्या होगा या बाउंड्री पे क्या होगा। एट बाउंड्री ऑफ अलाउड रीजन, यानी जो अलाउड रीजन बन रहा था यहाँ पर, जो लाइनिंग वाला, उस अलाउड रीजन की बाउंड्री पर, एट बाउंड्री ऑफ अलाउड रीजन, बाउंड्री पर क्या हो जाएगा, P साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए +-1, +-1 ये क्या था, कोस अल्फा ए, इसका मान था +-1, यानी यहाँ पर कोस के अल्फा +-1, तो के अल्फा क्या होगा, कोस +-1 कब आता है, कौन सी वैल्यू पे आता है, के अल्फा थोड़ी आएगा, ये आएगा ना यहाँ पर, तो ये +-1 कब होता है, अल्फा ए का मान क्या रखें कि यहाँ पर ये +-1 आ जाए। कोस 1 कब आता है, 0 पे, और 0 के बाद 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, 3 पाई पे आता है, तो ±n पाई। n क्या है, 0, 1, 2, 3, यानी इंटीजर, 0 है इंटीजर। k क्या हो गया यहाँ पर, ±n पाई/a। k क्या हो गया, ±n पाई/a, ये आ गया k का मान। अब k होता क्या है, k का मान, पहले निकाल चुके अपन, या k स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से k स्क्वायर लिखें, k स्क्वायर हो जाएगा आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर, और k स्क्वायर अपन पढ़ चुके, k स्क्वायर होता है आपका 2me/h स्क्वायर। वी नो, ये यहाँ कर लो, वी नो k स्क्वायर इज, वी नो k स्क्वायर क्या होता है, 2me/h स्क्वायर, 2me/h स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी,
या इसको वी नो ना करके ऐसे लिख दो, के स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आता है आपका 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर आ गया 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। यहाँ से ई का मान कितना हो जाएगा, ई का मान आ जाएगा आपका के स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m, ये आ गया एच कट स्क्वायर ई का मान। लिखो यहां तक। अब जो ई और के के बीच में ग्राफ है, ई और के के बीच में ग्राफ, ई और के के बीच में कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक। ई और के के बीच में पैराबोलिक ग्राफ आएगा। यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल, अकॉर्डिंग टू क्रोनिक-पेनी मॉडल, दाग यानी अकॉर्डिंग टू क्रोनिक-पेनी मॉडल वी कैन ट्रेस ग्राफ बिटवीन ई एंड के, वी कैन ट्रेस ग्राफ बिटवीन, वी कैन ट्रेस ग्राफ बिटवीन ई एंड के। ई एंड के यानी केपी मॉडल के अनुसार अपन ई और के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। और वो ग्राफ कैसा आता है, अकॉर्डिंग टू केपी मॉडल वी कैन ट्रेस ग्राफ बिटवीन ई एंड के, यानी केपी मॉडल के अनुसार ई और के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। और वो ग्राफ कैसा आता है, एंड वी ऑब्टेन ए पैराबोलिक ग्राफ, एंड वी ऑब्टेन ए पैराबोलिक ग्राफ, we can obtain a parabola which discontinues at प्लस माइनस पाई अपॉन ए या प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए, which discontinuous at k is equal to plus minus n pi upon a, which discontinuous at k is equal to n pi plus a। यानी जो अपने को डिसकंटिन्यू प्राप्त होती है वो डिसकंटिन्यू कहाँ प्राप्त होती है, एन पाई अपॉन ए पर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिसकंटिन्यूटी अकर, लिख लो इसमें द डिसकंटिन्यूटी अकर एट के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 3 पाई अपॉन ए 4 पाई अपॉन ए, यानी एन का मान इंटीजर है। ये लिख लो, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इधर ग्राफ बना लेते हैं। एक 8 के इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस
2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस 3 पाई अपॉन ए। ये ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा आएगा? अपन ने ग्राफ प्राप्त किया, ग्राफ कैसा आया? पैराबोला। ग्राफ बनाओ। यानी यहाँ पर जो ये है, ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है? ये तो है आपका 0 0 पाई ए 2 पाई ए 3 पाई ए। इधर तो आ गई ये प्लस वाले मान, इधर माइनस पाई अपॉन ए माइनस 2 पाई अपॉन ए माइनस 3 पाई अपॉन ए। यहाँ पर अपने डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ है? ये वाली, यहाँ और यहाँ। तो ये तो हो गया प्लस माइनस पाई ए। यहाँ पर अपन को मिलेगा फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ये वाला फर्स्ट ब्रिलियन जोन। दूसरा प्लस माइनस 2 पाई, ये क्या? सेकेंड ब्रिलियन जोन। यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड ब्रिलियन जोन। इधर भी सेकेंड ब्रिलियन जोन, ये वाला सेकेंड ब्रिलियन जोन। कहाँ से कहाँ तक? प्लस माइनस 2 पाई तक। और ऐसे ही प्लस माइनस 3 पाई तक, प्लस माइनस 3 पाई तक हो जाएगा ये वाला। यानी इसके ऊपर जो पैराबोलिक कर्व है, इसके ऊपर वाला ये पार्ट, ये है आपका थर्ड ब्रिलियन जोन। और इधर ये वाला थर्ड ब्रिलियन जोन। लिखो इसको। ब्रिलियन जोन आ गए आपके। इसके बाद फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट कौन सा है? ये वाला। इसके ऊपर सेकंड ये, और यानी यहाँ से लेके पैराबोला के बीच में है जो, यानी यहाँ से लेके ये वाला। और थर्ड ब्रिलियन जोन ये यहाँ तक, ये हो गया ब्रिलियन जोन। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके एमएससी में आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, देखते हैं। क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फॉर p less than 1 in the chronic penny model, in the chronic penny model, in the chronic penny model, so that the energy of the energy of the lowest energy band, at k is equal to 0 is given by E is equal to h cut square ma स्क्वायर। ये लगातार 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगातार 3 साल पूछा है। करो इसको। क्वेश्चन है फॉर p लेस देन 1 इन द क्रोनी पेनी मॉडल, यानी केपी मॉडल है। इस केपी मॉडल में p का मान 1 से कम है तो जो एनर्जी है, यानी जो लोएस्ट एनर्जी बैंड है k0 पर, तो उसका मान या लोएस्ट एनर्जी k0 पर एनर्जी का मान ये होगा, यानी k इज इक्वल टू 0 पर जो लोएस्ट एनर्जी बैंड है उसकी एनर्जी ये होगी h स्क्वायर ma स्क्वायर, h स्क्वायर p करो यहाँ पर, h स्क्वायर p ma स्क्वायर। करो। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ केपी मॉडल लिखो। एन आंसर इक्वेशन ऑफ केपी मॉडल। केपी मॉडल इक्वेशन है आपकी p अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। यह आपकी इक्वेशन है। यहाँ पर अल्फा क्या है, वह अल्फा है आपका 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, यानी एल्फा स्क्वायर का मान अपन ने जो श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी उस श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन ने एल्फा माना था किसको, एल्फा स्क्वायर माना था किसको, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर को। दिया क्या है, गिवन क्या है, k इज इक्वल टू 0, देन k का मान 0 है तो कोस के ए का मान कितना हो जाएगा, k का मान 0 है तो कोस के ए का मान 1, k का मान 0 है तो कोस 0 1। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी p अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया, पक्षांतरण कर लो उसको, जो कोस अल्फा ए है उसको पक्षांतरण कर लिया।
सॉरी पी अल्फा ए, ये हो गया। ये क्या है और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस एल्फा ए क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एल्फा ए। ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर एल्फा ए, सॉरी एल्फा ए बाई 2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो साइन एल्फा है, साइन एल्फा ए को क्या लिखेंगे, साइन एल्फा ए 2 साइन एल्फा ए बाई 2 कोस एल्फा ए बाई 2, इसको लिख देंगे पी एल्फा ए 2 साइन एल्फा ए बाई 2 कोस एल्फा ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एल्फा ए बाई 2। यहाँ से कोई कैंसिल आउट हो रहा है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एल्फा साइन एल्फा ए बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो p का मान कितना बचा, p का मान, जब p एल्फा ए का मान बचा, p एल्फा ए का मान बचा कोस एल्फा ए बाई 2, और इस एल्फा ए को भी उधर ही ले जाओगे, तो एल्फा ए को भी इधर ही ले जाओ, एल्फा ए इधर बचा आपका साइन एल्फा ए बाई 2, ये क्या हो जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, p इज इक्वल टू एल्फा ए साइन एल्फा ए बाई 2 अपॉन कोस एल्फा ए बाई 2, ये हो गया 10 एल्फा बाई 2, ये हो गया 10 एल्फा ए बाई 2, 10 एल्फा ए बाई 2, यानी p का मान अपने पास आ गया एल्फा ए 10 एल्फा ए बाई 2, ये आ गया। यहाँ तक उतारो, p का मान यहां क्या है, क्वेश्चन में क्या है, p का मान बहुत कम है, p का मान बहुत कम है, तो 10 एल्फा ए बाई 2 क्या हो जाएगा, यानी गिवन इन क्वेश्चन, p लेस देन 1 देन 10 एल्फा बाई 2 एल्फा बाई 2, यानी p का मान, p या फॉर द लो वैल्यू ऑफ p, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ p, ये भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर द लो वैल्यू ऑफ p, या p गिवन है क्वेश्चन में लेस देन 1, तो ये हो गया एल्फा ए बाई 2, एल्फा ए था, हाँ एल्फा ए था, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू एल्फा ए बाई 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, p एल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, एक एल्फा का मान रख दो, एल्फा का मान रख दो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर 2p अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया एल्फा का मान, ये रहा एल्फा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर
यहाँ से 2p अपॉन ए स्क्वायर, 2p अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, अपना बन रहा होगा E इज इक्वल टू एच के, हाँ तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया अपना E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर P अपॉन एम ए स्क्वायर। ये आ गई अपनी एनर्जी, ये आ गई एनर्जी, दिखाई दे रहा है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी P का मान कम है तो जो K0 है, K0 पर एनर्जी का मान ये लाना है अपन को, ये प्रूव करना है। फॉर P लेस देन 1 इन द क्रोनीपेनी मॉडल शो दैट द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट एनर्जी बैंड एट K इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई, ये प्रूव करना था। यहाँ से क्या किया, इक्वेशन ऑफ केपी मॉडल, क्रोनीपेनी मॉडल की इक्वेशन ये, यहाँ एल्फा क्या है 2me अपॉन एच कट स्क्वायर का रूट, के दिया गया है 0, के 0 दिया गया है तो कोस के ए आपका 1, तो यहाँ से ये 1 हो गया, पक्षांतरण कर लिया, माइनस कोस एल्फा उधर ले गए तो 1 माइनस कोस एल्फा ए आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एल्फा ए, और इधर बच गया P अपॉन एल्फा ए साइन एल्फा ए। तो यहाँ से साइन एल्फा ए को तोड़ लिया, इसका फॉर्मूला 2 साइन एल्फा ए अपॉन 2 कोस एल्फा अपॉन कोस एल्फा अपॉन ए, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 साइन एल्फा ए अपॉन 2 से साइन, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा आपका कोस P कोस एल्फा ए अपॉन 2, उधर एल्फा को उधर ले गए, यहाँ से ये 10 के फॉर्म में आ गया, और जो P का मान क्वेश्चन में गिवन है लेस देन 1, उसके लिए क्या हो गया, जो 10 एल्फा बाई 2 था वो एल्फा बाई 2 हो गया, ये मान पुट करके अपन ने यहाँ से एल्फा स्क्वायर 2p ए स्क्वायर आ गया, एल्फा स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिया और ये E का मान आ गया। तो ये आपका ब्रिलियन जोन कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इफेक्टिव मास नेक्स्ट क्लास में।